समस्या का हल कहीं बैठी हूँ तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले जा सकती है। मैं विनीता, पता है वारसी अलीगढ़ से आई। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरे चेस्ट में गठान हो गई थी। मैंने बहुत इलाज कराया पर वो ठीक नहीं हुई। जब गुरुदेव मेरे रिश्तेदार ने बताया कि आपकी कथा टीवी पर चलती है, उसे आसन लगाकर सुनना और बाबा से अपने दुख के बारे में कह देना। जब आसन लगाकर बैठे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए, बोलते हैं कि सब दुख काट बाबा, मौन हो उस समय पर अपना पूरा दुख बाबा से आंख बंद कर कह दे। हमने टीवी के सामने कथा सुनी, बाबा से विनय करा। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन कर इसकी जांच होगी क्योंकि ये ठीक नहीं है। गुरुदेव घबरा गए थे, क्या करें। टीवी के सामने कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से बस विनय करी, निवेदन करी और शिव जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जल लाती शंकर जी का, चेस्ट पर लगा लेती, बाबा की कृपा से आज मेरी गठान पूरी गल गई और डॉक्टर के हिसाब से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। ये शंकर की एक पत्र और है। मेरा नाम रामेंद्र दुलाल साहू, ग्राम पिसोद, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर आए हों तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। गुरुदेव एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव मेरा पुत्र बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हुए 12 वर्ष हो गए थे इंजीनियरिंग करे हुए, पर उसका जॉब नहीं लगा। 12 वर्ष से उसकी नौकरी नहीं लगी। अब तो लोग भी कहने लगे थे कि इसकी नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि इंजीनियरिंग करे हुए 12 साल निकल चुके थे। 12 साल से मेरा बेटा निराश हो गया गुरुदेव, कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर उसको मम्मी और उसके बहुत सारे समझाया, एक लोटा जल का महत्व बेटे को समझाया। बेटा इतना हार चुका था कि मंदिर जाना पसंद नहीं करता। 12 साल में इतना टूट गया था कि किसी देवता को नहीं भूलता था। फिर बेटे को हमने मंदिर भेजना प्रारंभ करा। बेटे से कहा मंदिर में जा, झाड़ू पोछा कर, पशुपति व्रत कर, बाबा को विनय कर। बाबा को निवेदन करा, विनय करा, शिव जी को जल चढ़ाता, कुबेरेश्वर धाम आया, बाबा से विनय कर गया। गुरुदेव 6 अगस्त 2025 को मेरा बेटे को लेकर पहली बार कावड़ यात्रा में आ नहीं रहा था। मना कर दिया था कि भगवान सुनता नहीं है तो क्यों जाऊं, भगवान है ही नहीं पृथ्वी पर। मैंने अपने बेटे से कहा एक बार तो सीहोर वाले महाराज के कहने पर कावड़ तो भर। 6 अगस्त 2025 को प्रदोष की कावड़ भरी, जिस समय पर लाखों शिव भक्त सीहोर आए थे, मेरा बेटा भी आया था। गुरुदेव हमने कावड़ भरी, बाबा का सीवन नदी से जल लेकर आए और सीवन नदी का जल लेकर 6 अगस्त को कावड़ चढ़ाई, बाबा से विनय कर गए। लोग कहते हैं कि 3 महीने में बाबा सुनता है, पर मैं कहती हूँ कि सीहोर की कावड़ एक ऐसी कावड़ है कि 3 महीने तो जाने दो, बाबा ने तो कुछ दिन में ही सुन लिया। 6 अगस्त को कावड़ बढ़ाई, हम वहां से आए और 4 सितंबर 2025 को बेटे का रिजल्ट आ गया और एनटीपीसी विंध्याचल में बेटे की नौकरी लग गई। बाबा की कृपा से मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव भक्ति किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको, शिव स्मरण। आइए ये विनीता जी चेस्ट पर गठान आ गई थी, पर बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं।
रोते नहीं, अच्छी खुश हो जाओ। अब अच्छी हो गई ना, खुश हो करो। और शंभु शरणे मांगड़ी रे दुख दया ने दर्श ओ शंभु मांगड़ी दुख दया सती मैया को शिव जी समझा रहे। शिव गुरु का काम ही यही है, उसको शिव महापुराण की कथा ने कहा क्या लोगों को समझाया, ज्ञानोपदेश दिया कि आप भटको मत, अब इधर उधर भटकना छोड़ दो, शिव पर भरोसा। शिव पर, शिव पर, शिव पर, शिव पर। एक सच्चा भारतीय जो होता है, हिंदुस्तान में रहने वाला एक सच्चा जो भारतीय है, महाराज उसकी 3 निशानियां बड़ी प्रबल थी। पहले नंबर पर सच्चा भारतीय है तो गंगा जी को सम्मान देता मिलेगा, गंगा मैया का आदर करता मिलेगा, गंगा को प्रणाम करता मिलेगा। सच्चा एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की। इंजीनियरिंग करने के बाद 12 साल तक नौकरी नहीं लगी और शिव पर भरोसा कर बाबा की कावड़ भरकर गया और बाबा की कृपा से उसका एनटीपीसी में नौकरी लग गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर सच्चे सती की 3 निशानियां हैं। मां गंगा का सत्कार सम्मान, मन और मस्तिष्क से ठंडा रहना और दिल में, वो कहते ना हाथ में गंगा मस्तक ठंडा और दिल में तिरंगा, ये सच्चे भारतीय की निशानी है। हाथ में गंगा, बोलो बोलो, हाथ में गंगा, मस्तक ठंडा और दिल में तिरंगा, ये सच्चे भारतीय की निशानी। हृदय में तिरंगा, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, प्रकृति की रक्षा का भाव, बेटियों की रक्षा का भाव, भारतीय की भाषा। शिव कह रहे हैं सती, मैं तुझे समझा रहा हूं, अपने पिता के घर में जा। सती कह रही है पिता का घर, मेरे पिता का घर में तो जा सकती हूँ। तो कहा उनके यहाँ बड़ा यज्ञ रचा है, बड़ी सभा चल रही है, बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, तुम मत जा। सती कहती है पिता के घर में तो बिन बुलाए भी जा सकते हैं, जाओ, मना नहीं, पर कोई आयोजन रखा, सबको बुलाया और तुझे नहीं, तो फिर क्यों जा? निमंत्रण पत्र छपे तो सबको मिले और निमंत्रण पत्र नहीं छपे तो बात दूसरी। बोलो सही है कि गलत है? पत्र छपा है तो सारे रिश्तेदारों के, इसीलिए हमने एक नियम बनाया है, कुबेरेश्वर धाम से कोई निमंत्रण पत्र कभी नहीं छपता। जो भी बोला जाता है माइक पर बोल दिया जाता है और तुम्हारा मायका है, बिना निमंत्रण के आ जाना, ये फंक्शन है, कार्यक्रम है, आओ तो ठीक ना हो। हमारे यहाँ निमंत्रण पत्र नहीं छपता कि घर घर जाकर निमंत्रण दे, साहब आना, दादा आना, संभाल, तुम संभालना, तुम क्या संभालोगे, वो तुम्हें संभालना। उसके घर का कार्यक्रम उसको करना है, उसको देखना है। हम तो निमंत्रण
और यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, तुम यह मत सोचना तुम्हारे यहाँ निमंत्रण आएगा। तुम्हारे पिताजी के घर में कार्यक्रम रहेगा, निमंत्रण पहुंचे नहीं पहुंचे, चुपचाप से सबको ले बाबा के दरवाजे पर जाएंगे। हमारे बाप के घर कार्यक्रम है, बाबा के यहाँ आयोजन है, हमें जाना, हमें निमंत्रण